नमस्कार। आज की हमारी ये पेशकश लेकर चलेगी छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसी जगह पर जहां प्रकृति का एक ऐसा अजूबा छिपा है जो बस हैरान कर देगा। पता है, इसकी विशालता और इसकी खूबसूरती इतनी इतनी जबरदस्त है कि इसे एक बहुत ही खास नाम दिया गया है। इसे कहते हैं भारत का नियाग्रा फॉल्स। और सच मानिए, ये नाम ही अपने आप में इसकी पूरी कहानी बयां कर देता है। तो चलिए अब इस कुदरती अजूबे को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये खूबसूरत झरना छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी की गोद में बसा हुआ है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिएगा। जब मॉनसून का मौसम होता है ना, तो ये झरना करीब करीब 300 मीटर तक चौड़ा हो जाता है। और इसी विशालता की वजह से ये बन जाता है भारत का सबसे चौड़ा झरना। अच्छा, इस झरने की एक और बड़ी दिलचस्प बात है, और वो है इसका आकार। पानी यहाँ एक परफेक्ट घोड़े की नाल मतलब कि हॉर्स शू शेप में नीचे गिरता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका का वो मशहूर नियाग्रा फॉल्स है। तो चौड़ाई तो हो गई, पर इसकी ऊंचाई भी कुछ कम नहीं है। ये भी हैरान करने वाली है। चित्रकूट का पानी करीब 95 फीट की ऊंचाई से जब नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे पानी की कोई विशाल दीवार बन गई हो। और अब आते हैं इसकी सबसे सबसे जादुई बात पर। ये एक ऐसा झरना है जो मौसम के साथ अपना रंग बदलता है। जी हाँ, मॉनसून में क्या होता है, मिट्टी के साथ मिलकर पानी थोड़ा लाल भूरा और एकदम तूफानी सा हो जाता है। और वहीं जब सर्दियां और गर्मियां आती हैं तो यही पानी एकदम शांत होकर बिल्कुल दूधिया सफेद दिखने लगता है। एक अलग ही सुकून भरा नजारा होता है वो। लेकिन चित्रकूट को सिर्फ दूर से देखना ही काफी नहीं है। अरे, यहाँ तो अनुभव करने के लिए भी बहुत कुछ है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या क्या किया जा सकता है। यहाँ आकर सिर्फ झरना देखने का प्लान मत बनाइएगा, क्योंकि यहाँ करने के लिए और भी कई मजेदार चीजें हैं। जैसे कि झरने के पास बोटिंग का लुत्फ उठाया जा सकता है, शानदार तस्वीरें ली जा सकती हैं, या फिर शाम को होने वाले खूबसूरत लाइट शो का मजा लिया जा सकता है। लेकिन एक सवाल है, इन सब में सबसे ज्यादा थ्रिलिंग, सबसे रोमांचक एक्सपीरियंस कौन सा है? चलिए पता लगाते हैं। तो इसका जवाब है बोटिंग। जरा सोच कर देखिए, एक नाव गिरते हुए पानी के इतने करीब ले जाए कि उसकी गूंज, उसकी ठंडक सब कुछ महसूस हो। हाँ, सेफ्टी के लिए भारी मॉनसून में इसे बंद रखा जाता है, लेकिन बाकी समय में मिलने वाला ये अनुभव यकीनन यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। और जो लोग फोटोग्राफी और व्लॉगिंग के शौकीन हैं, उनके लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त का जो गोल्डन आवर होता है ना, उस वक्त जब सुनहरी धूप पानी पर पड़ती है ना, तो हर तस्वीर एक मास्टरपीस बन जाती है सच में। और दिन ढलते ही कहानी बिल्कुल बदल जाती है। रात होते ही चित्रकूट का एक बिल्कुल नया, एक जादुई रूप सामने आता है। रंग बिरंगी लाइट्स जब इस झरने को रोशन करती हैं तो पूरा का पूरा नज़ारा किसी सपने जैसा लगने लगता है। ये दिन वाले एक्सपीरियंस से एकदम एकदम अलग है। तो इतना सब जानने के बाद अगर यहाँ आने का मन बन रहा है तो चलिए कुछ ज़रूरी बातों पर भी नज़र डाल लेते हैं जो इस ट्रिप की प्लानिंग को और आसान बना देंगी। बात करें रुकने की, तो सबसे शानदार जगह है झरने के ठीक सामने बना हुआ दंडामी लग्जरी रिसॉर्ट। बस कल्पना करके देखिए, अपने कॉटेज से ही झरने का वो शानदार नज़ारा देखने को मिले। इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। यहाँ पहुँचना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले रायपुर से बस या ट्रेन पकड़कर जगदलपुर पहुंचना होगा, जो करीब 300 किलोमीटर का सफ़र है। फिर जगदलपुर से चित्रकूट बस 38 किलोमीटर दूर है। और इस आखिरी हिस्से के लिए टैक्सी, बस या ऑटो सब कुछ आराम से मिल जाता है। तो चित्रकूट तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है, लेकिन बस्तर का खजाना सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता। आसपास और भी बहुत कुछ है। तो क्या पास के तीरथगढ़ झरने या फिर उन रहस्यमयी कुटुम्बसर गुफाओं